योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। योग से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ रखती हैं। योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो उसके बारे में कई चीज़ें नहीं जानते, योग से दूर है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी योग तक पहुँचे, उनसे जुड़े। और आज हमको पूरी जानकारी देने के लिए योग के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं आशीष योगी जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि शुक्रवार को कौन सा योग करके हम निरोग रह सकते हैं। तो हम फ्राइडे की तरफ बढ़ते हैं। फ्राइडे को कौन से आसन अच्छे रहेंगे हमारी सेहत के लिए? फ्राइडे देखिए, फ्राइडे को हमें एक दिन हमें बैलेंस की तरफ जरूर जाना चाहिए। बैलेंसिंग पोस्चर जरूर करनी चाहिए कम से कम हफ्ते में एक दिन। तो फ्राइडे को हम बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इजी पोस्चर है और इनको कैसे अगर हम ना कर पाए तो हम कैसे दीवार के सहारे, किसी चीज़ के सहारे कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सो बैलेंसिंग कर रहे हैं हम। कम अप पहले स्टैंडिंग पोजीशन, वी आर डूइंग द ट्री ओनली, सिंपल ट्री, राइट। सो वृक्षासना, इस पोस्चर का नाम है वृक्ष की तरह स्थिर। जैसे वृक्ष स्थिर रहता है वैसे ही हमें इसमें कोशिश करते हैं कि ये हमारी शरीर स्थिर रहे एक पैर पर, इसलिए इसका नाम वृक्षासन है, ट्री पोस्चर। ठीक है, सो इसमें यहाँ से एक लेग को फोल्ड करके जितना ऊपर रख पाए उतना ऊपर रखना है। ठीक है, अगर नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, अगर स्लिप होता है तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बैलेंसिंग में कि आपका मन स्थिर होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए। जितना आपका फोकस बेटर होगा उतना ही आपकी बैलेंसिंग बेटर होगी। तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे आपको पूरा ध्यान लगाना है। ठीक है, जब उस पर ध्यान लग जाए तो धीरे से लेग को फोल्ड करके रखिए और उसके बाद अगर कंफर्टेबल है तो धीरे से इनहेल करते हुए हैंड्स को ऊपर लेके जाते हैं। और इस अवस्था में, इस आसन में जितनी देर आप रुक पाए उतनी देर बैलेंस करते हैं। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो इसका ऑप्शन ये है कि आप वॉल सपोर्ट ले सकते हैं। बस वॉल के साथ में भी धीरे से ऐसे देखिए, वॉल के साथ में भी आप कर सकते हैं इस आसन को। राइट, इजी कम बैक, हैंड्स डाउन। इसी आसन को आपको दूसरी तरफ करना है। एक और बैलेंसिंग क्वेश्चन में हम आपको करके दिखाएंगे। इट इज नटराज आसना। नटराज आसना मतलब डांसर पोज। ये शिवा का एक हमारे भगवान शिव का एक आसन है, इसको हम नटराज आसन इसलिए इसका नाम है। इसको जब दूसरा हाथ है आपका उसको ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, है ना, सामने रखते हैं ताकि हम इस मुद्रा में ध्यान लगा पाए। और यहाँ से एंकल को पकड़ के, राइट हैंड से हमने राइट एंकल को पकड़ा और धीरे धीरे जितना हो सके फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है और लेग को जितना हो सके धीरे धीरे ऊपर लाना है, ऐसे होल्ड करना है। ये है आपका नटराज आसन। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है ये आपको शुरुआत में टफ लगे, कोई बात नहीं। इसी आसन को हम वॉल के साथ, दीवार के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे आप दीवार को पकड़ के और एक लेग को ऐसे धीरे से लिफ्ट करके भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसी आसन को फिर आप रुकिए जितनी देर कंफर्टेबली बैलेंस कर पाए, फिर इसी आसन को आपको दूसरे पैर से करना है। ठीक है, ऑलराइट।